तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है मैं ना बहुत दिनों से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ और इसका रीजन ये नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है या मेरे घर में कोई मर गया है या फिर मैं आलसी हो गया हूँ। मतलब मैं तो पहले से ही आलसी हूँ। तो मैं गया हुआ था एक भड़वे रिश्तेदार की शादी में। वैसे तो सारे रिश्तेदार भड़वे ही होते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही वाला था। और तुम्हें बताऊं शादी कहाँ पे था? बिहार में बहनचोद। एक तो ये बिहारियों की शादी में मेरा अलग ही झांट सु लगता है। खैर मैं बिहारियों के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपनी ट्रेन की जर्नी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ओके। तो मैं रहता हूँ उड़ीसा में और शादी थी बिहार में। तो पूरे 24 घंटा का सफर था और मैंने पूरी प्लानिंग बना रखी थी कि ट्रेन में मुझे एक सुंदर सी कन्या दिखेगी जिसको मैं पटा सकूंगा और उसके साथ शादी में एंट्री मारूंगा। पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता है और तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही होती है और तुम्हारे साथ कुछ और ही हो जाता है। तो मैं ट्रेन में बैठा और मेरे बगल की सीट खाली थी, तो मुझे लगा कि एक सुंदर सी कन्या मेरे बगल में आके बैठेगी। पर कुछ स्टेशन के बाद एक बुढ़ा आके बैठा मेरी बगल में। तो बहनचोद मेरा माथा घूम गया उसी टाइम पे। और चलो ठीक है, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बुढ़ा है तो क्या हो गया, मैं अपने फोन में घुसा रहूंगा और रील्स वगैरह देखता रहूंगा तो आराम से शादी में पहुंच जाऊंगा, मुझे टाइम का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, मेरी किस्मत तो लंड से लिखी गई है ना। और तुम लोगों को पता ही होगा ट्रेन में नेटवर्क नहीं आता है ठीक से, और ये देख के मेरा झांट फिर से सुलग गया। फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरे फोन में बहुत सारी मूवीज, वेब सीरीज ये सब है तो मैं उन्हें देख के टाइम पास कर लूंगा। और फिर मैंने ब्रेकिंग बैड देखना स्टार्ट किया और आधे घंटे के बाद मेरे बगल वाला बुढ़ा मुझे टच करता है और कुछ बोलने का कोशिश करता है। मैंने अपना ईयरफोन निकाला और बोला हाँ जी बोलिए। बुढ़े ने बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं तभी समझ गया अब मेरा पूरा दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। अगर कोई बुजुर्ग तुमसे तुम्हारा नाम पूछ ले उसके बाद वो तो तुम में पूरा इंटरेस्टेड रहता है। पर मैंने फिर भी बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उन्हें अपना नाम बताया, फिर उसने कुछ नहीं बोला तो मैंने सोचा चलो बच गया, अब मैं अपना सीरीज कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझे टच किया और बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और बोला गाँव जा रहा हूँ, एक भाई की शादी है मेरी। बुढ़े ने बोला कौन सा गाँव? मैंने बोला चकिया। तब बुढ़े ने बोला वहां मेरा एक दोस्त रहता है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हर बुढ़े का रिश्तेदार कैसे हर जगह रहता है। और फिर जो वो बुढ़े ने मेरा दिमाग का माँ बहन किया, क्या बताऊं मैं तुम्हें। फिर उसने लिटरली मेरा 6 घंटा चूसा है, 6 घंटा। और 6 घंटा कोई बात करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल की बात है। क्योंकि मैं दिन में कम से कम 1 घंटा बात करता हूँ अपनी फैमिली के साथ, वो भी खाना वाना मांगता हूँ या फिर कुछ मेरी जरूरत की चीजें होगी तो वो चीज मैं बोलता हूँ। और ये बुढ़ा मेरे पूरे खानदान की हिस्ट्री जानना चाहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। अबे तेरे को क्या मतलब है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? और मुझे समझ में नहीं आता ये बुढ़े लोग का क्या सीन रहता है। जैसे ही इनकी उम्र बढ़ते रहती है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ते रहता है। दूसरा बंदा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है तो उसको करने दो, क्या करता है ये पूछ के उसका क्यों दिमाग खराब करना है? मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्या करूंगा मैं अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। लेकिन नहीं, अच्छा खासा मैं शादी में जाना चाहता था, अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, ये रास्ते में ही ये बुढ़ा मेरी, क्या बोलूं मैं। फिर दिन तो दिन छोड़ो, रातों को भी इसको चैन नहीं है। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इस बुड्ढे को मेरे में क्या चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है जो मेरे से बात करना चाहता है। ये इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है मुझ में, काश मेरी गर्लफ्रेंड ने भी दिखाया होता। खैर तो बुड्ढा अपने घर से एक टिफिन नहीं लेके आया था और उसको स्टेशन से भी कुछ खाना नहीं था। तो आधे रास्ते में पता नहीं उसका कौन सा रिश्तेदार स्टेशन पे आके उसको एक टिफिन देता है। और फिर मुझे नहीं जानना था कि वो कौन है, फिर भी जबरदस्ती बुढ़ा मुझे समझा रहा है कि ये फलाना ढिमकाना के यहाँ काम करता है, ये करता है वो करता है। अबे क्यों ये बता रहा है? मुझे नहीं जानना है, नहीं जानना है, मुझे नहीं जानना है। सही बता रहा हूँ, मैं पूरे 22 साल की मेरे जिंदगी में मैंने कभी ऐसा बुढ़ा नहीं देखा था। इसलिए मैं तुम लोगों को बताना चाहता था कि ऐसा बुढ़ा तुम्हें मिले तो तुम उसकी बात मत सुनना, तुम रूड हो जाना उसके साथ। मैं तो हालांकि ऐसा रूड ही रहता हूँ, लेकिन उस बुढ़े को मैं सोचा कि अच्छे तरीके से बात कर लूं, क्योंकि मेरे माँ बाप बोलते हैं कि अपने से बड़े से अच्छे तरीके से बात करना। और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि और मैं नहीं करूंगा अच्छे से बात किसी से। और मैं सोच ही रहा था कि मैं बुढ़े को बक दूं कि मैं नहीं हूं इंटरेस्टेड तुझसे बात करने में, मुझे नहीं पसंद है बुड्ढे तुझसे बात करना। मुझे एक कन्या से बात करना है, एक लड़की से बात करना है, एक स्त्री से बात करना है, चाहे वो आंटी ही क्यों ना हो, चाहे वो भाभी ही क्यों ना हो। अपनी बेटी या पोती को साथ में ला लेता, उससे बात कर लेता तो मुझे भी अच्छा लगता। तुझे ही अच्छा लग रहा है मुझसे बात करने में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं हूं इंट्रोवर्ट, मैं नहीं बोल पाया उससे ये बात, और उसी का ये बुड्ढा फायदा उठाते रह गया।
तो खैर यार, ये थी बुड्ढे और मेरी एक स्टोरी जो कि मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। हालांकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी मेरी, तो मैं सोचा इसी से स्टार्ट करूंगा और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। वैसे तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पर अब से मैं सच में रेगुलर डालूंगा क्योंकि मेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है। मेरा एक इंस्टा आईडी था जिससे मेरी थोड़ी इनकम हो जाती थी, तो वो भी चूत गया पूरा किसी की वजह से। हालांकि उसको मैं ब्लेम नहीं कर सकता, बट फिर भी खैर। तो यार, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। मुझे पता है पसंद नहीं आई होगी, फिर भी लाइक मारो यार। और कमेंट करके बताओ, अगर तुम लोगों को भी ऐसा कोई बुढ़ा या बुढ़ी या कोई भी बुजुर्ग आदमी मिला हो तो मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेला ही बंदा नहीं हूं जो इस मुसीबत को अपने गले लगाया था। वो बुढ़ा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मुझे तो एक पल के लिए लगने भी लगा था कि वो मेरे साथ सेक्स करना चाहता है। नहीं नहीं, गलत सोच रहा हूं मैं। खैर यार, लाइक मारो।